क्या? हाँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर मैथ स्टडी में। तो दोस्तों हम देखते हैं आज कि जैसे 2 पे घात 100, 3 पे घात 75, 4 पे घात 50 में कौन सी संख्या ऐसी है जो हमारी इन संख्याओं में बड़ी है। तो इसको देखेंगे 2 पे घात 100 और 3 पे घात 75 लेकिन 4 पे घात 50। तो दोस्तों हम सोचेंगे कि अगर 2 पे घात 100 है तो मतलब 2 गुड़ी 2 गुड़ी 2 गुड़ी ऐसे से करके हमें 100 बार करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हम उसके लिए जुगाड़ लेकर आए हैं। जुगाड़ ये हमारा है कि इसको देखते हैं हम पहले कि कौन सी संख्या से घात हमारी विभाजित हो जा रही है। तो शायद देखो दोस्तों, 25 से हमारा 25 चौका 100, 25 या 75, 25 दूना 50 डिवाइड हो जा रहे हैं। तो हम इसको कर देंगे डिवाइड। जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा घात छोटा, और जब घात छोटा हो जाएगा हमें गुणा करने में हो जाएगा आसान। तो देखते हैं 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 दूना 50, यानी कि हमारा 2 पे घात 4 हो गया, 3 पे घात 3 हो गया और 4 पे घात 2। तो हम गुणा करके चेक कर लेते हैं। जैसे 2 पे घात 2 मतलब 2 गुड़ी 2 गुड़ी, जैसे 2 पे घात जब हमारा 4 है मतलब 2 का गुणा हम 4 बार करेंगे। तो 2 गुणित के 2 गुणित के 2 मतलब जब घात हमारा 4 हो गया 2 पे, तो हम गुणा करेंगे 1 2 3 4। मतलब घात का मतलब कि उसी संख्या का 4 बार गुणा करेंगे, जितनी बार घात उतनी बार गुणा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। मतलब दोस्तों 2 पे घात हो गया हमारा 16। अब 3 पे घात, अब 16 नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे सीधे। अब इसका गुणा कर देंगे तो जो हमारी संख्या आएगी, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब 8 दूनी 16 आ गया। अब 3 पे घात हमारा हुआ, जैसे 3 पे घात 3 मतलब 3 का क्यूब। अब 3 का क्यूब सीधी जाहिर सी बात है 27 होगा। अब 4 पे घात 2 मतलब 16। तो दोस्तों हम पता करेंगे, अगर हमारा गुणा मतलब उसका गुणा करने पर इन घातों से देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। अगर हमारी ये वाली संख्या इन तीनों संख्याओं में बड़ी है 27, तो 27 कौन सी संख्या का था? 3 पे घात 75 वाली संख्या इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी थी। और ये वाली संख्या दोनों समान थी, क्योंकि इस पर 2 पे घात 100 था और 4 पे घात 50 में, यानी कि इस ए वाला घात कम हो तो ए वाली संख्या बड़ी है, और ये वाली संख्या बड़ी है तो ये वाली घात, मतलब एक अगर इस वाली घात से ये वाली घात दुगुना है तो इस आधार वाली संख्या से आधार दुगुना है। तो दोस्तों देखते हैं आप इस वाली संख्या में, मतलब 2 पे घात 102, 3 पे घात 85 और 4 पे घात 68 और 5 पे घात 51। अब देखते हैं इनमें कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी घात वाली संख्या बड़ी है। तो देखते हैं, इसमें पहले हम पेयर बनाते हैं। पहले देखते हैं कौन सी संख्या से हमारी ये जो घातें हैं कौन सी संख्या से विभाजित हो जा रही हैं। तो देखते हैं 17 तिरिक 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85 और 17 छांग 102, यानी कि 2 पे घात 6 और 3 पे घात 5, 4 पे घात 4 और 5 पे घात 3। तो हम इनको देखते हैं, पहले गुणा करते हैं। अब जब 2 का घात 2 पे गुड़ी 2 गुड़ी 2 गुड़ी 6 बार करेंगे तो हमारा शायद आएगा 64। अब 5 पे 3 पे घात जब 5 बार करेंगे तो 3 तिरिक का 9, 9 तिरिक 27 और 27 तिरिक 81, 81 तिरिक मतलब 243। ऐसे हम 4 करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 चौका 64 और 64 चौका 256 होगा शायद, 2 64 चौका 256। तो सही 256 और 5 पे घात 3 यानी कि 125। अब देखेंगे सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हुई, ए वाली संख्या हमारी सबसे बड़ी हुई, यानी कि 4 पे घात 68 वाली संख्या सबसे बड़ी थी इन सभी संख्याओं के साथ में। तो दोस्तों देखते हैं हम 6 कड़ी में 5, 4 कड़ी में 3 और 3 कड़ी में 2 में कौन सी संख्या बड़ी है। इन सभी संख्याओं के साथ में देखते हैं कौन सी संख्या हमारी बड़ी है। तो कड़ी में 5 का मतलब हुआ जब 5। अब जब कड़ी हटाएंगे तो 1/के जो ये संख्या है हमारी, मतलब आगे लिखी है कड़ी के, उसको लिख देंगे बटे के 6।
फिर 3 1/4, 2 1/3। इसका मतलब हुआ अब हम इन संख्याओं का ले लेंगे नीचे वाली हर एलसीएम। जैसे हर वाली जो 1/3, 1/4, 1/6, तो 6, 4 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा एलसीएम 12। अब जब 12 आएगा तो 5। अब इस वाली संख्या से एलसीएम में भाग देंगे जो हम इन सभी संख्याओं का, जैसे 6 और 4, 3 का जब एलसीएम हमने ज्ञात किया, एलसीएम हमारा आया 12। अब इस हर वाली संख्या 6, 1/6 में जो 6 है उससे भाग देंगे एलसीएम में। जब एलसीएम में भाग देंगे तो हमारा 6 दूनी 12, मतलब 2 बार गया। अब 3, अब 4, 4 से भाग देंगे 3 12 में, तो 4 तिहाई 12। बट फिर ये वाली संख्या 2, अब 3 से भाग देंगे 12 में, 3 चौक 12, तो गुणा कर लेंगे 5 का वर्ग 25 और 3 का हुआ 27। अब 2 का गुणा जब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। मतलब जो हमारी ये वाली संख्या हुई सबसे बड़ी, यानी कि 4 कड़ी में 3 वाली संख्या हमारी सबसे बड़ी है इन संख्याओं के अपेक्षा। तो दोस्तों हम देखते हैं, जैसे 6 कड़ी में 10, 3 कड़ी में 5, 4 कड़ी में 3 और कड़ी में 2। अब इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है देखते हैं। तो 6 कड़ी में 10 यानी कि 10 और 1/6। अब रहा 3 कड़ी में 5 यानी कि 5 और 1/3। अब कड़ी में 4 कड़ी में 3, अब 3 कड़ी में 1/4 हो गया। अब रही बात इसकी, तो दोस्तों इसके आगे कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब हमारा हुआ कि अगर कड़ी के आगे कुछ नहीं लगा है तो वर्ग होगा। अगर 3 लिखा हुआ तो उसका मतलब घन होगा। अगर और अदर संख्या लिखी है तो उसका मतलब होगा कि हम वो संख्या 1/के जो संख्या लिखी है उसके बराबर में रख सकते हैं। तो जैसे हुआ 2, तो 2 का रख देंगे 2 ऊपर 1/2 घात के रूप में। तो घात के रूप में इन सभी संख्याओं का हम एलसीएम ले लेंगे। इन सभी संख्याओं का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारी संख्या जो प्राप्त होगी वो शायद 12, हाँ 12 ही प्राप्त होगी। जब 12 प्राप्त होगी तो हम उसको इन संख्याओं से, जैसे 1/6, तो 6 में जो हम एलसीएम प्राप्त किए हैं 6 से भाग देंगे। 1/3 यानी कि जो एलसीएम प्राप्त किए हैं उसमें 3 से भाग देंगे। और ऐसे ही 1/4 जैसे एलसीएम में हम 4 से भाग देंगे, वैसे 1/2 है उसमें भाग देंगे। तो देखते हैं 10 और जब 1/2 मतलब जब एलसीएम हमारा 12 हुआ तो 1/6 मतलब हम 6 से भाग देंगे किसमें, एलसीएम में। तो 6 दूनी 12 मतलब यानी कि 2 आया। अब 5 जब 1/3, 1/3 से जब हम भाग देंगे, जो हम एलसीएम इन संख्याओं का ज्ञात किए थे 12, जिसे 6 और 3, 4 और 2, इन सब का एलसीएम हमारा 12 आया। तो अब जब 6 से भाग दिए तो 2 बार गया। अब 5 पे घात 1/3 था, जब 5 पे घात 1/3 था तो हर जो था 3 से भाग देंगे 12 में, तो 3 चौक 12। फिर 3, अब 1/3 पे घात 1/4 था, तो 1/4 से मतलब यानी 4 से भाग देंगे एलसीएम में 12 में जब भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 4 तिहाई 12। अब फिर ऐसे ही 2 पे जो 1/2 पे घात 1/2 था, 2 पे जब 1/2 था, 2 से भाग देंगे 12 में, 6 बार जाएगा। अब जब 6 बार गया तो हम इन संख्याओं को कर देंगे वर्ग। जैसे 10 पे घात 2 तो यानी कि 10 गुणित 10 यानी 10 दहम्मा 100। अब 5 पे घात 4 मतलब 5 गुणित के 5 गुणित के 5 गुणित के 5, मतलब 5 का गुणा 4 बार करेंगे। 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 4 बार। तो जब 5 गुणित 5 बार 4 बार करेंगे तो शायद 625। अब जब 625 आएगा 5 गुणित 5 मतलब 5 50 25, अब 25 पंचे 125 और 125 पंचे 625। ऐसे 3 का पे घात 3 यानी 3 3 का 9 3 27। अब 2 पे घात 6, अब जब 2 पे घात 6 तो हम 2 का गुणा 6 बार करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसे करके। तो जब
यहाँ शायद हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, और 32 दूना 64, 32 दूना हमारा आया 64। अब देखते हैं इन संख्या में कौन सी संख्या हमारी बड़ी है। तो इन संख्याओं में हमारी 625 जो संख्या है वो इन संख्याओं के साथ में सबसे बड़ी पाई गई। जब इन संख्याओं में सबसे बड़ी पाएगी तो देखते हैं कौन सी संख्या की थी। तो ये वाली संख्या इसकी थी, फिर इसकी हो गई, अब ये वाली शायद 3 कड़ी में 5, 3 कड़ी में 5, 3 कड़ी में 5 जो है इन संख्याओं के साथ में सबसे बड़ी संख्या हमारी कड़ी में 3 है। तो दोस्तों 5 कड़ी में 10, 4 कड़ी में 12, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें।